जिन वयण मोसह मेड़म विषय सुह विरेणम अमित भूदम जर मरण वाही हरणम क्षय करणम सब दुखाणम। दर्शन पाहुड़ में कुंद कुंद स्वामी के शब्द हैं। इनका अनुवाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने किया। पीयूष है विषय सौख्य विरेच ना है, पीते सो शीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। ये जो जिनवाणी है ना, ये संजीवनी है, ये सुख करने वाली है, ये अमृत है। इस अमृत का पान करने विषय विषय भोग रूपी रोगों का विरेचन होता है, वमन होता है और आत्मज्ञान होता है। आत्मा परमात्मा हो। दुनिया को पढ़ोगे तो दुनिया में रुलोगे और जिनवाणी को पलोगे। जिनवाणी को पढ़ोगे तो मोक्ष रूपी फलों से फलोगे। क्या करना है? आज श्रुत पंचमी के इस पवित्र दिन, आज प्राकृत भाषा के श्रेष्ठतम दिन, हम एक संकल्प जरूर करें। 24 घंटे में जिनवाणी का एक शब्द जरूर पढ़ें। मोबाइल भाइयों और मोबाइल बहनों, सबके पास मोबाइल है। जैसे मोबाइल से हम दूसरी चीजें फॉरवर्ड करते हैं, वैसे अगर हम एक संकल्प कर लें कि कुंद कुंद वाणी का, जिन वाणी का, अमृतचंद्र वाणी का, समंत्रभद्र स्वामी का एक छोटा सा श्लोक, एक छोटा सा स्लोगन उनके ही शब्दों में लिख करके उसका हिंदी अनुवाद करके हम अपने मित्रों को पोस्ट करेंगे। आज श्रुत पंचमी के दिन आप लिखिए, जयदु सुध देवता, श्रुत देवता जयवंत हो, जिनवाणी माता जयवंत हो। लिखिए आप, जिन वयण मोसहम मिड़म। दुनिया में सबसे बड़ी औषधि यदि कोई है तो वो जिनेंद्र भगवान के वचन है। आप कहोगे जिन वचनों को औषधि क्यों कहा? देखिए, दवा खाने से जैसे बुखार मिट जाता है, सिर दर्द मिट जाता है, ऐसे ही जिनवाणी का ठीक से रसपान किया जाए ना तो जन्म जन्म का बुखार उतर जाता है। सिर दर्द कब होता है? जब बोझ लिया जाता है, जब लोड लिया जाता है। और जिनवाणी कहती है कि गोली खाओगे तो घंटे 2 घंटे को तुम्हारा बोझ उतरेगा, सिर दर्द मिटेगा। लेकिन जैसे ही वो विचार चालू होंगे, सिर दर्द फिर चालू हो जाएगा। लेकिन जिनवाणी रूपी औषधि का यदि सेवन किया तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि तुम किसी चीज के कर्ता धर्ता नहीं हो, कुछ लाए नहीं थे, कुछ लेके जाने वाले नहीं हो। देहा वा दबिणा वा सो दुखाद वाद सत्तु मित्य जना, जीवस्त न संति धवा धो गो अप्पा। प्रवचन सार 193 का था। ये जिनवाणी कहती है कि चाहे देह हो, चाहे धन हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, ये कोई भी स्थायी नहीं है। पुनीत जी, कितने दोस्त हैं आपके? बहुत हैं। पहले और ज़्यादा थे, उसके पहले घूमने फिरने वाले और ज़्यादा थे, अब भी हैं। कुछ कम हो गए, कुछ ज़्यादा हो गए, कुछ नए आ गए। लेकिन स्थिर कोई नहीं है। जब जिनकी बात होती है, जिनकी जरूरत पड़ती, जिनका काम पड़ता है, सो पास आ जाते हैं, नहीं तो सब
अपने अपने रास्ते चले जाते। हमारा भी कौन है? आचार्य श्री कहते हैं कि दुनिया में चाहे मित्र हो, चाहे संबंधी हो, चाहे धन पैसा क्यों ना हो, ये सारी चीजें अध्रुव हैं। दिल्ली वालों और किशनगढ़ वालों भी, शाश्वत तो कुछ भी नहीं है। जिनवाणी ने जैसे ही आपको बताया कि तुम अमुक चीज के खोने को लेकर के क्यों दुखी हो, कर्ता भाव को बोझ लाद करके क्यों परेशान हो, कर्ता बुद्धि छोड़ो, जो कुछ होना है सो परिणमन वस्तु के अधीन है, तुम कर्ता धर्ता नहीं हो। और जब हम ऐसा सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक बार तो बुखार उतर ही जाता है और ये धारणा बन जाती है कि परिणमन तो वस्तु के अनुकूल ही होता है, जो कुछ हो रहा है वो होना है सो होता है, मैं क्यों दुखी और परेशान हूँ। और जब हम ऐसी सोच बनाते हैं तो लोड उतर जाता है, लोड उतरता है तो सिर दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जिन वचन औषधि है, जन्म जरा मृत्यु रोग मिटता है। और इसीलिए तो द्वादशांग जिनवाणी का संरक्षण का कार्य हुआ। कल एक सज्जन पूछने लगे, महाराज जी श्रुत पंचमी का महत्व क्या है? आप लोग बताएंगे श्रुत पंचमी का महत्व क्या है? वास्तव में देखा जाए तो सब तारीखों की तरह एक तारीख ये है, सब तिथियों की तरह एक तिथि ये है, लेकिन इसमें वो कुछ काम हुआ कि आज ये तिथि महत्वपूर्ण हो गई। क्या काम हुआ था? आज के दिन सठखंडागम ग्रंथ की रचना पूरी हुई, संपन्न हुआ था लेखन कार्य। एक पूरी बड़ी कहानी है, पूरी घटना है। इंद्र नंदी आचार्य ने नीति सार में इस घटना का उल्लेख किया। पूर्वाचार्यों ने इस कहानी को भली भांति लिखा। किस सठखंडागम की रचना कैसे हुई? लगभग 2000 साल 2200 साल पुरानी ये घटना। तो क्या उसके पहले शास्त्र नहीं लिखे जाते थे? लिखे तो जाते थे, क्योंकि भांडारकर इंस्टीट्यूट में पुणे में एक ग्रंथ मिलता है, जौनी पाहुड, और जैणु पाहुड के रचनाकार आचार्य धरसेन खुद हैं। वो ज्योतिष का ग्रंथ है, इसका मतलब है उसके पहले भी थोड़ा कुछ लिखा गया। जब हम आलोड़न करते हैं तो मालूम पड़ता है कि लगभग सठखंडागम के समय आचार्य गुणभद्र ने कसाय पाठ सूत्र की भी रचना की। कसाय पाठ सूत्र भी उपलब्ध है आज, और उससे पहले भी कुछ ग्रंथ हो सकते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कहते कि इसकी रचना हुई और लिखे हुए ग्रंथ तब से पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको त्योहार के रूप में मनाते? वास्तव में इसके साथ एक बड़ी कहानी जुड़ गई। अब किसी के साथ कोई घटनाएं जुड़ जाती हैं तो वो ज़्यादा फेमस हो जाता है। मालूम है, दर्शन एक वरिष्ठ आचार्य थे, बुजुर्ग आचार्य थे, धर्मसेन नहीं। धर्मसेन उनके पहले एक आचार्यों की श्रृंखला में आचार्य हुए, और उनके पहले 5 श्रुत केवली हुए, और उनके 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम गणधर, स्वधर्माचार्य, जम्बू स्वामी। उनके पहले खुद भगवान महावीर विराजमान थे। थोड़े से अंदर घुस करके अब हम उसमें देखते हैं जूनागढ़ का किला, किला के अपोजिट नीचे, किला में अंदर नहीं जाना, बाहर का बाहर, और वहाँ जो गुफाएं हैं उन गुफाओं को लगा, काफ़ी बड़ी हैं, रूम जैसी भी हैं, सोने का बिस्तर जैसा भी एक पत्थर बना हुआ है, और किताब रखने का स्थान भी बना हुआ है। और ऐसे लगता है कि निश्चित रूप से आचार्य श्री धरसेन, उनकी कोई शिष्य, उनकी सेवा करने वाले कोई ब्रह्मचारी वगैरह वहाँ उपस्थित रहते होंगे। उस स्थान पर जाना बहुत सरल है,
लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि वो इस तरफ है, ये जगह यहाँ है। और अंदर घुस कर के जब उसमें अंदर घुसते हैं तो ऐसे 3-4 रूम्स टाइप के, रूम मतलब गुफा तो गुफा होती है, लेकिन उसको एक अच्छा रूप दिया हुआ है, उसमें पानी और गर्मी से भी बचा जा सकता है। आचार्य दर्शन उस गुफा में विराजे हैं और उन्हें चिंता है। किस बात की चिंता है? हमने इस पर्व पर एक छोटी सी कविता लिखी प्राकृत भाषा में। वो कविता कहाँ है हमको ही पता नहीं है, लेकिन बहुत 5-7 छंदों में एक कविता लिखी कि आचार्य श्री धरसेन स्वामी चिंता तो रहें। क्या चिंता है? गृहस्थों को चिंता होती है धन की, गुरुओं को चिंता होती है धर्म की। धर्म की चिंता है उन्हें ये चिंता है कि जो जिन धर्म चल रहा है ये श्रुत ज्ञान के बल पर चल रहा है। ये जो जिन धर्म चल रहा है ये तपस्वी मुनियों के माध्यम से चल रहा है। अगर ये श्रुत ज्ञान विलुप्त हो गया और तपस्वी मुनियों का ज्ञान लुप्त हो गया तो फिर आगे जिन धर्म का क्या होगा, जिन वाणी का क्या होगा? आप गौर कीजिए, अगर ये ग्रंथ उपलब्ध ना होते, महावीर स्वामी की वाणी आज इस रूप में यहाँ तक ना पहुंची होती तो हम अंधकार में भटक रहे होते। हमें कोई गति, कोई योनि, कोई तत्व, कोई बोध कुछ ना होता। रात्रि भोजन त्याग क्यों करना? क्या चीज होती रात्रि भोजन त्याग? महाव्रत क्या होते हैं? जिन वाणी हम तक ना पहुंची होती तो कुछ भी नहीं सूझ रहा होता। इसलिए हम बहुत बहुत आभारी हैं भगवान महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी एक सूर्य थे, केवल ज्ञान रूपी सूर्य थे, सर्वज्ञ थे। आज उनने जो कुछ कहा वो सारी बातें वैज्ञानिक सिद्ध करके दिखाते हैं। उनने कहा था ईथर नाम का द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है। आज विज्ञान जीव नाम की कोई चीज होती है इसको फील तो करता है लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा। आइंस्टाइन भी कहते हैं कि कुछ तो है जो जानता है। मुझे पता है कि मेरा हाथ नहीं जानता है, मेरा पैर नहीं जानता है, लेकिन मेरे भीतर कुछ तो है जो जानता है। लेकिन वो क्या चीज है? जैन धर्म उससे कहता है जीव, सोल, लेकिन वो मेरी पकड़ में नहीं आता है। और जब तक विज्ञान को पकड़ में नहीं आता है तब तक वो स्वीकार। उन्हें ये समझना चाहिए कि सारी चीजें यंत्रों से नहीं पकड़ी जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अनुभव से पकड़ी जाती है। यंत्रों से हर चीज नहीं पकड़ी जाती है। फोटो से आप आदमी के चेहरे के हाव भाव पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा है ये आपको अनुभव से पकड़ना होगा। सौभाग्यशालियों, जीव है, चेतना नाम की कोई चीज तो है, अजीब है। जड़ चीजें हैं जिनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है। और दुनिया में जितना सारा खेल हो रहा है वो जड़ द्रव्य पर ही निर्भर है। जितने सारे रसायन हों, जितने सारे परिणमन हों, जितनी सारी चेंजिंग्स हों, चाहे छोटे से मोबाइल का ही आविष्कार क्यों ना हो, ये पुद्गल का वैभव है। जब जड़ पुद्गल का वैभव इतना भारी हो सकता है कि एक छोटा सा डिब्बा सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में कर सकता है, तो तुम्हारी अपनी आत्मा का वैभव कैसा होगा? विचार करो। जयपुर वालों, जड़पुर वालों, जब जड़ में इतनी ताकत है तो चेतन में, जिनका ज्ञान विकसित हो गया, दर्शन स्वामी का ज्ञान इतना विकसित हुआ है कि उनने गुरुओं से इतना पाया है कि वो आज अपना ज्ञान, अपना सतखंडागम का ज्ञान किसी को देना चाह रहे हैं। वो हिसाब लगा रहे हैं कि महावीर स्वामी तो सूर्य थे, गौतम गणधर स्वामी सूर्य थे, केवल ज्ञानी सूर्य लुप्त हो गए। संपूर्ण श्रुत ज्ञानी भद्रबाहु गोवर्धन बल आचार्य, वो आचार्य भी हमारे बीच में नहीं है।
उन आचार्यों की परंपरा से आया हुआ ज्ञान। जब सूर्य नहीं होता है तो चंद्रमा का प्रकाश कम करता है, चंद्रमा नहीं होता है तो जनरेटर, लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब काम करता है। और जब ट्यूबलाइट, बल्ब, ये वाली लाइट, इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाए, बुझ जाए, तो फिर जनरेटर काम करता है। जनरेटर मतलब, अच्छा हम जनरेटर की बजाय ये कहें, वो क्या होता है ना, इन्वेटर। धरसेन स्वामी सोचने लगे कि ना तो अब रहे सूर्य, ना रहे चंद्रमा, ना रही इलेक्ट्रिसिटी, अब तो ये इन्वेटर है। जितना पूर्वाचार्यों ने भर दिया था वो मेरे में भरा हुआ है। अब इसका सही सही उपयोग कैसे हो जाए, तो उन्होंने पुष्पदंत भूत बलि कैसे पाए। दो शिष्या कहते हैं उन्होंने एक पत्र लिखा, पत्र भेजा। बिन्ना नदी, कोई एक नदी रही है आंध्रा में, महाराष्ट्र के किसी हिस्से में, और वहाँ एक महिमा नगरी रही है। महिमा नगरी में उस समय के बड़े बड़े आचार्य, विशाखाचार्य वगैरह उपस्थित हुए थे, लोहाचार्य वगैरह उपस्थित हुए, बड़े बड़े आचार्यों का संघ, पूरा संघ, देश भर के मुनि उपस्थित हुए थे। और उन सबों ने एक बड़ी संगोष्ठी की, एक युग प्रतिक्रमण रखा हुआ था। धन्य है उस जमाने को, उस जमाने के उन आचार्यों को, कि कितनी दूर दूर भी रहे होंगे, लेकिन युग प्रतिक्रमण के निमित्त से सब वहाँ एकत्रित हुए। कैसा बात चल रहा होगा। उसमें पत्र पहुंचा, पत्र पढ़ा गया। पत्र में लिखा था, मैं वयोवृद्ध हो चुका हूँ, मैं चल कर के वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकता हूँ, लेकिन मेरे पास द्वादश अंक का, दूसरे अंग का, अग्रणी पूर्व का, चवन लब्धि नाम के अधिकार का, चतुर्थ प्रावृत्त का ज्ञान सुरक्षित है। इस कर्म प्रवृत्ति प्रावृत्त का ज्ञान में योग्य पात्रों को दे देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे समाधि मरण के साथ ही ये ज्ञान संपदा लुप्त हो जाएगी। क्योंकि जो मुझे मालूम है वो अभी लिखा नहीं गया है। इसे लिखने लायक, धारण करने लायक, सुन करके समझने लायक कोई योग्य दो मुनिराज हमारे पास भेजने की कृपा करावें, कृपा करें। वहाँ के आचार्यों ने पढ़ा, धरसेन आचार्य के पत्र को अपने माथे पर लगाया, भाव से वंदना किया और खूब मंथन हुआ कि किसे भेजा जाए।